प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से लागू होगा एम शिक्षा मित्र। ई अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज होगी शिक्षकों की उपस्थिति। सोमवार को एक तरफ प्राचार्यों को दिया गया एम शिक्षा मित्र संबंधी प्रशिक्षण, तो दूसरी तरफ ई अटेंडेंस के विरोध में धरने पर बैठे शिक्षक अध्यापक। हर्षोल्लास से मनाई गई भगवान झूलेलाल की जयंती। शोभा यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। जिले में विभिन्न घटनाओं में 6 लोगों की मौत। मंगलवार से शुरू हो रहा है 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य। प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए संयुक्त संविदा संघर्ष मंच ने निकाली चुनरी यात्रा। और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है नवरात्र पर्व। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 अप्रैल से एम शिक्षा मित्र ऐप लागू किया जा रहा है। इस संबंध में सोमवार को प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले, प्राचार्य आर.के. लटारे और ए.के. उपाध्याय की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित बैठक के दौरान प्राचार्यों को एम शिक्षा मित्र के संबंध में प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने कहा कि यह प्रणाली सभी के लिए अच्छी है। आज एम शिक्षा मित्र, जिसके थ्रू समस्त शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। आगामी सत्र में अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। उसमें अटेंडेंस लगाए जाने हेतु और अन्य सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो पोर्टल पर उपलब्ध है, ऐप के साथ में उपलब्ध है, उसमें अपनी अपनी जानकारियां देख सकेंगे। इस हेतु आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या क्या बताया जा रहा है मैडम इस कार्यशाला में? इसमें अटेंडेंस कैसे लगाया जाना है, ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करना है। एम शिक्षा मित्र के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में कैसे अपनी अटेंडेंस लगाना है, इसके द्वारा किस प्रकार से ई सर्विस बुक को भी देख सकता है व्यक्ति अपनी। इसके साथ ही अपनी डाटा स्लिप, पे डाटा स्लिप, आपकी छुट्टी का आवेदन भी इसके थ्रू देखा जा सकता है। उसके पास कौन सी छुट्टी पे जाना है, उस छुट्टी को वो उसमें देख सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारी जो जानकारी है जो कर्मचारी से संबंधित है, वो सभी एम शिक्षा मित्र के थ्रू देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों और अध्यापक संघ द्वारा ई अटेंडेंस के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षक अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने ई अटेंडेंस का विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। आपका नाम बताएं। टी.एल. भालेकर, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ। आज हमारे बालाघाट जिले के तमाम शिक्षक संगठन, 7 शिक्षक संघ है, सभी लोग एकत्र होकर के एम शिक्षा मित्र में ई अटेंडेंस वाला जो रूल आया है उसके विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले मीटिंगें हुई। कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया कि अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। ये अटेंडेंस के साथ तमाम मतलब क्या है कि जो परेशानियां आने वाली है, हम नौकरी करने से घबराते नहीं हैं या अटेंडेंस लगाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम जो परेशानियां आने वाली है, एक तो सबसे पहली बात, स्कूलों में गवर्नमेंट ने बिजली की व्यवस्था नहीं रखा है। आज अगर मोबाइल डाउन हो जाता है तो हम मतलब क्या है कि क्या करें, उसे कैसे रिचार्ज करें। दूसरी बात, इनकी संचार व्यवस्था सही नहीं है, जहाँ पर हम लोगों को नेटवर्क नहीं मिलता। मैं रमा टेकाम लिंगा हायर सेकेंडरी स्कूल से यूडीटी के पद पे हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी जो ई अटेंडेंस हम लोग के विभाग के लिए किया जा रहा है, ये इसीलिए नहीं, अगर एक शिक्षक जाएगा, वैसे भी इतने दिनों से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का वैसे रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। हम लोग खुश मन से होकर वहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को लायक बनाते हैं। राष्ट्र के निर्माता हैं हम लोग और दे भी रहे हैं। आज हम लोग पे अगर ये एक तरह से कहना चाहिए हमारे विभाग के लिए एक टेंशनदायक भी रहेगा। आप प्रेशर में अगर कोई चीज़ कराएंगे तो प्रेशर में करने से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। जो खुश माहौल में रहेगा, हम उसी माहौल में फिर बच्चों को भी दे रहे हैं। और ये शासन से कहना, वरुण देव के अवतार भगवान साईं झूलेलाल की जयंती प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धूमधाम के साथ मनाई गई। सिंधी समाज द्वारा मनाए गए इस चैत्री चंड महोत्सव पर पूरा शहर आयोलाल झूलेलाल के जयकारों के साथ गूंज उठा।
3 दिनों तक चलने वाले इस चैत्री चंड महोत्सव में भगवान साईं झूलेलाल की जयंती पर सोमवार सुबह एक स्कूटर रैली निकाली गई, जो सिंधु भवन से प्रेमनगर स्थित सिंधी कॉलोनी, झूलेलाल मंदिर, विवेकानंद कॉलोनी, हनुमान चौक, कालीपुतली चौक होते हुए फिर से झूलेलाल मंदिर पहुंची, जहां भगवान झूलेलाल साईं का दूध और जल से अभिषेक कर हवन पूजन किया गया। इसी कड़ी में भगवान झूलेलाल की जयंती पर सिंधी पंचायत भवन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके बाद आयोलाल झूलेलाल के जयकारों के साथ नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शाम 5 बजे झूलेलाल मंदिर से सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक से सराफा मार्केट, मेन रोड होते हुए कालीपुतली चौक पहुंची, जहां युवाओं द्वारा विशाल आतिशबाजी की गई। विभिन्न झांकियों के साथ निकाली गई यह शोभा यात्रा अम्बेडकर चौक होते हुए मोती तालाब पहुंची, जहां मोदक पूजन व महाआरती कर मोदक विसर्जन किया गया। बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष भी चैत्री चंड महोत्सव सिंधी समाज का बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 8 बजे स्कूटर रैली निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए सिंधु भवन को तत्पश्चात अभी हवन पूजन हुआ झूलेलाल मंदिर में। उसके बाद अभी 1 से 3 बजे तक भंडारा लंगर प्रसाद अभी हो रही है। इसके बाद शाम को 4 बजे जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा और झांकियों के साथ निकलेगी, जो शहर का भ्रमण करते हुए
हनुमान चौक, मेन रोड, कालीपुतली चौक होते हुए सीधा अम्बेडकर चौक होते हुए मोती गार्डन पहुँचेगी, जहाँ उनका मोदक पूजा का विसर्जन किया जाएगा। उसके बाद आरती के बाद वहाँ पर समापन करके प्रसाद वितरण किया जाएगा। लालबर्रा के रेस्ट हाउस में 19 मार्च को भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। भाजपा नेत्री मौसम हरनखेड़े और युवा मोर्चा उपाध्यक्ष प्रसन्न अवधिया की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में 24 मार्च को लालबर्रा में आयोजित विधायक कप टूर्नामेंट के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। स्कूल की छुट्टियां हैं तो कैसे करें? स्कूल की छुट्टियां हैं, मैराथन अपन अभी पोस्टपोन कर जुलाई में। बच्चे नहीं आएंगे, क्या मतलब है? दौड़ने वाले तो पैसे आ जाते हैं। हमको लगा पार्टिसिपेंट्स के आएंगे 150 करवाने में मजा नहीं आएगा, 150 करवाने में मजा नहीं आएगा, तो जुलाई में करेंगे। वो तो वैसे ठंडी में फरवरी में है ना भैया, आएंगे कब आएंगे, इसीलिए तो सब नहीं चल रहे। पर यही करते कुछ था ना, मेला था ना, अंत्योदय मेला, इसीलिए था वैसा। इस बार यही वाला अपना स्टेज काम आ जाएगा। ये बैठक में क्या क्या रूपरेखा बनाई गई है? प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व की सरकार के मंशा अनुरूप हर व्यक्ति को जो खेल में रुचि रखता है, इस मंशा से एक नई पहल पिछले 2 वर्ष पूर्व की गई, जिसके तहत प्रत्येक 230 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक कप का नियोजन होता है। उसी कड़ी में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का विधायक कप, जिसके तहत कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन 24 मार्च को तय किया गया है। उसी संबंध में यहाँ पर सारे लोग, सारे अधिकारी, खेल विभाग के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर एकत्रित है और ऐसा तय किया गया कि 24 मार्च को सुबह प्रातः 7 बजे विधायक कप शुरू होगा, जिसमें सारी कबड्डी के खिलाड़ी जो विधानसभा बालाघाट के ही हैं, उनके बाहर के लोगों को इसमें एंट्री नहीं है। थाना लालबर्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसमें सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात तक, देर रात तक मैच चलेंगे। मेरा मीडिया के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी से अनुरोध है कि खेल को, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो विधायक कप का आयोजन है 24 मार्च को, ज़्यादा से ज़्यादा कबड्डी की टीम इसमें भागीदार बने और इस आयोजन को सफल बनाए। 24 मार्च को विधायक कप के आयोजन को लेकर यह बैठक थी, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष में प्रथम इनाम 11,000 रुपये, द्वितीय इनाम 7,000 रुपये, तृतीय इनाम 5,000 रुपये। इसी तरह महिलाओं में 5,000 रुपये प्रथम, 3,000 रुपये द्वितीय और 2,000 रुपये तृतीय। इस तरह से इनाम कबड्डी प्रतियोगिता के रखे गए हैं। समस्त प्रतियोगियों से एवं खेल प्रेमियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर आप इस आयोजन को सफल बनाने का कष्ट करें। लालबर्रा में भी सिंधी समाज द्वारा चैत्री चंड महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सुबह गुरु संगत दरबार से वाहन रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर वापस गुरु संगत दरबार पहुंची। यहां लंगर सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए।
आपका परिचय? संजय चंदलानी। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? हाँ, झूलेलाल जयंती के पावन पर्व पर आज सवेरे प्रातः 9 बजे बाइक रैली निकाल गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों भ्रमण करने के पश्चात वापस गुरुद्वारा पहुंची, जहां पे स्वल्पाहार ग्रहण के पश्चात लंगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात शाम को 5 बजे रैली निकाली जाएगी, जो नगर का प्रमुख मार्गों का भ्रमण करके शिकारी तालाब पहुंचेगी, जहां पे मोदक विसर्जन किया जाएगा। वारासिवनी क्षेत्र के आरक्षित वन करका तालाब के पास जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से वन्य प्राणी का शिकार करने में प्रयोग सामान भी बरामद किया गया है। क्या लिखते पूरा नाम? मैं डीसी वासनी, वन परिषद अधिकारी वारासिवनी। सर क्या कार्रवाई की गई? कल मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोग, क्योंकि मुझे शाम को 7 बजे की समथिंग सूचना मिली थी कि ग्राम नांदगांव में रंगलाल के घर में जंगली सुअर का मांस पकड़ा है। मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना वारासिवनी का लालबरा का कुछ अमला लेकर के हम लोग पहुँचे। रंगलाल के घर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिल रहे थे। पूरे बर्तन साफ़ सुथरे धुल कर के रखे हुए थे। कुछ आक्रोश भी व्यक्त कर रहे थे कि हमारे घर कुछ नहीं मिला है। चूँकि मैंने गहन छानबीन किया तो एक ड्रम था रंगलाल के घर जिसमें चावल भरा हुआ था, और उस ड्रम के अंदर में कुछ ऊपर दाग गिर गए थे। उसको मैंने मतलब सुगंध महसूस किया कि एक्चुअली यहाँ किसी न किसी वन्य प्राणी का मांस पकाया गया। जब अंदर खोजबीन किए ड्रम के अंदर तो उसमें से एक गंज निकला। गंज के अंदर में सुअर का मांस था। तो सर कहाँ के रहने वाले आरोपी कितने? ये आरोपी नांदगांव के रहने वाले, और इनके साथ में 2 लोग सम्मिलित हैं। एक धर्म है और दूसरा चुन्नीलाल चौधरी। तो सर किस औजार से उनने उसकी हत्या की है? इसकी कुल्हाड़ी से हत्या की है। रीज़न ये आया है कि खेत में सुबह प्रातः गए थे और जंगली सुअर को जब दिखा तो पालतू कुत्तों के द्वारा दौड़ा करके इनके द्वारा मारा गया, और उसके बाद में अपने खेत में ला करके उसके मांस के टुकड़े किए गए। क्या कार्रवाई की गई सर? कार्रवाई में ये है कि प्रथम दृष्टया सभी को मतलब मौका स्थिति से उठा करके गिरफ्तार किया गया। विधिवत माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उनका जेल वारंट जारी कर चुका है। सालेटिकरी क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर में इसी गांव की एक 17 वर्षीय छात्रा नीता बाहेश्वर की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कक्षा 12वीं की छात्रा नीता की आंखें कमजोर थीं, उसे कम दिखाई देता था। रविवार की शाम वह पानी लेने कुएं की तरफ गई थी, जहां कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। आज दिनांक को ग्राम अचानकपुर के पतंगा निवासी अचानकपुर द्वारा आकर सूचित किया गया कि इसकी नाती नीता बाहेश्वर जो 12वीं की परीक्षा दे रही थी, कल शाम को जो है नहीं दिखी थी। घर में जो है घर कार्य कर रही थी। उसके बाद उसकी तलाश किए तो पता लगा कि जो है कुएं में उसका शव पड़ा है। जो है उसकी सूचना पर आज सूचना दिए थे, जिस पर से जाके शव को निकाला गया जो है, और पोस्टमार्टम कराया गया PSC दमोह से। जांच जारी है। अभी तक की जांच में कुएं में गिरने से जो मौत होना पाया गया, फिर भी सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। लामता क्षेत्र में ग्राम चरेगांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक रविंद्र रंगारे नामक व्यक्ति बताया गया है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। रविवार की शाम उसने किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य मंगलवार 20 मार्च से शुरू हो रहा है। जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में बाहरी जिलों से आई कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की कॉपियों को जांचने का कार्य मंगलवार से शुरू हो जाएगा।
20 मार्च को 11 बजे उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में सभी मूल्यांकनकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। इसमें उन्हें कापी जांचने संबंधी निर्देश दिए जाएंगे। इस संबंध में मूल्यांकन केंद्र अधिकारी और उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि सभी प्राचार्यों को उनके स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों को रिलीव कर 20 मार्च को 11 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचने के लिए निर्देशित करें। साथ ही शिक्षकों का भी यह दायित्व होगा कि वे अपने रिलीविंग लेटर प्राप्त कर समय पर मूल्यांकन केंद्र में उपस्थिति देवें। श्री लटारे ने यह भी बताया कि मूल्यांकन कार्य की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मूल्यांकन कल से हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है और कक्षा 10वीं के जो विषय 16 मार्च तक हो चुके हैं उनका मूल्यांकन कार्य यहाँ पर संपादित होगा और हायर सेकेंडरी के भी इसी प्रकार 16 मार्च तक संपादित विषयों की परीक्षा जो हुई है उसके मूल्यांकन कल यहाँ शुरू हो जाएंगे। मूल्यांकनकर्ताओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं और व्यवस्था के अंतर्गत उनकी मूल्यांकनकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। पूरी तैयारी है। कल 10:30 बजे से मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन केंद्र में 10:30 बजे पहुँचेंगे। सर्वप्रथम उनका यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको आधे से 1 घंटे के बीच कि मूल्यांकन के जो निर्देश है सारे निर्देशों का वो किस प्रकार पालन करेंगे, मूल्यांकन कार्य किस प्रकार संपादित करेंगे, हेड या डिप्टीज की क्या ड्यूटी होगी और मूल्यांकनकर्ता जब अंक सूची को भरेंगे, OMR शीट अंकों को भरेंगे तो उनको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, कैसा उसको भरा जाना है, इन सब बातों का पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए जो विषय हैं कक्षा 10वीं के लिए जो विषय हैं वो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत और कक्षा 12वीं के लिए भी जो है हिंदी, अंग्रेजी जिनमें सामान्य भी है और स्पेशल भी हिंदी है। संस्कृत विषय भी 12वीं का हो चुका है, इसका भी मूल्यांकन कार्य होगा। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, एलिमेंट ऑफ साइंस फॉर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल को 1 माह पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इन्हें कोई लिखित आदेश नहीं मिला है, जिससे ये कर्मचारी आंदोलित और आक्रोशित हैं। इन संविदा कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए चुनरी यात्रा निकाली। हड़ताल स्थल से निकली यह चुनरी यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर मां काली पाठ मंदिर पहुंची। यहां इन कर्मचारियों ने माता रानी को चुनरी भेंट कर मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। डिक्की भी पछताया था, मामा भी पछताएगा, डिक्की भी पछताया था, मामा भी पछताएगा, मामा भी पछताएगा। इस संबंध में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के अध्यक्ष विनोद कुमार बट्टी ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा लिखित आदेश नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ये चुनरी यात्रा इसलिए निकाली गई है आज क्योंकि विगत 19 फरवरी से संविदा स्वास्थ्य संघ के हमारे साथी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए नियमितीकरण और निष्कासितों की बहाली की मांग को लेके और उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा मध्य प्रदेश के 34 विभागों की योजना परियोजनाओं में कार्यरत 17 जो विभाग हैं उन सभी में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं लगभग 2.5 लाख के करीब जो बोला जा रहा है आंकड़ा पूरा, उसमें जितने भी कार्यरत कर्मचारी है वो सभी 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और ये जो हमारे 15 तारीख से जो आगे तक पूरे 7 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी सूचना भी हमने माननीय SDM महोदय कलेक्टर साहब को भी दे रखी है, उसी के तहत आज ये चुनरी यात्रा का एक कार्यक्रम था। चुनरी यात्रा जो है हमने इसलिए रखी गई है क्योंकि माननीय
मुख्यमंत्री महोदय जी ने कल भी मीडिया को कुछ बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने संविदा कर्मचारियों को लिए नियमितीकरण या कुछ अच्छा करने की अपनी बात कही है। लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि वो इसी प्रकार के आश्वासन देखते हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। वर्ष 2013 की नीति भी उसी का एक परिणाम है। वर्ष 2013 की जो संविदा नीति और मसौदा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो तैयार किया गया था उनकी कमेटी द्वारा, उसे आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण मजबूरन हमको ये हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है। और आज भी हमारी कोर टीम भोपाल में इस बात पर निर्णय लेने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उनको बुलवाया है। केवल और केवल नियमितीकरण और उसके साथ निष्कासितों की बहाली, इन दो मुद्दों पे जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी किसी भी प्रकार से हमको लिखित आश्वासन या अपना निर्णय उस पर नहीं देते हैं। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नगर के हनुमान चौक और कालीपुतली चौक में नवयुवकों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नवयुवकों का यह समूह ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते भी नजर आया। इन नवयुवकों का कहना है कि हिंदू नववर्ष और नवरात्र के अवसर पर प्रतिवर्ष इन स्थानों पर भगवा ध्वज फहराकर देश की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। धनंजय गिरी गोस्वामी हम बालाघाट से। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर और नवरात्र पर यह ध्वजारोहण साल के लिए ध्वजारोहण किया जाता है। या बालाघाट के लिए नहीं, पूरे देश की सुख शांति समृद्धि के लिए ध्वजारोहण किया जाता है। जैसे कहाँ पे करते हैं? ये कालीपुतली और हनुमान चौक के सबसे ऊंचे जहाँ हो सके वहाँ पे करते हैं। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया गया। खैरलांजी जनपद पंचायत के अध्यक्ष ममता बोरकर और उपाध्यक्ष मधु शुक्ला के खिलाफ जनपद सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस पर 19 मार्च को मतदान कराया गया। पीठासीन अधिकारी ऋषभ जैन की प्रमुख उपस्थिति में हुए मतदान में दोनों ही पदाधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त वोट नहीं होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, जिससे दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। 17 में कितने सदस्य उपस्थित हैं? 14 सदस्य। बाकी सदस्य आपके साथ नहीं आ पाए जो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन? पैसे के कारण पैसों से बिक गए। वो उन्होंने कभी पैसे नहीं देखे थे, इसलिए वो बिक गए, हमको धोखा दे दिया। हमें यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई थी ना, ये पैसे की लड़ाई थी। इसके आगे आप क्या करेंगे? नहीं, 6 महीने बाद फिर हम नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को। ये हम अपने मान सम्मान खो जनपद नहीं पहुँच पाते। हार हम नहीं हुए, हार उनकी हुई है, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, उनने चोरी कर अपना काम किए, हमने नहीं किया है। हम सक्षम यहाँ आकर अपना वोट दिया है। हार हमारी नहीं, जीत हुई है हमारी हुई। हमने आज सच है तो हम जनपद पहुँच पाए। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? प्रथम सत्र पर जनपद पंचायत खैरलांजी के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव था। कितने बजे? जिसमें 10:30 बजे से था ये, जिसमें 14 सदस्य उपस्थित थे। कुल सदस्य की संख्या 24 है। 14 सदस्य उपस्थित ने सभी ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, किंतु निर्धारित संख्या से कम होने के कारण, अल्प मत के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सर, निर्धारित संख्या कितनी? 2/3 थी 24 की, जो कि 17 की होनी चाहिए थी, कम से कम 17 होने चाहिए थे। इसी प्रकार उपाध्यक्ष के संबंध में भी जो अविश्वास प्रस्ताव था उसकी कार्रवाई 3 बजे से प्रारंभ की गई। उसमें भी 14 सदस्य उपस्थित थे। सभी ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। निर्धारित संख्या 17 से कम होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रकार दोनों अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह अल्पमत के कारण पारित नहीं हो सका। चुनाव प्रक्रिया में बिरसा क्षेत्र में मंडई रोड पर एक बाइक सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक चालक नसीब सिंह धुर्वे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय नसीब सिंह शादी सहित अन्य कार्यक्रमों में टेंट लगाने का कार्य करता है। रविवार रात एक शादी के कार्यक्रम से वापस लौटते समय उसकी बाइक एक विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वारासिवनी में भी शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ नवरात्र के पहले दिन विभिन्न मंदिरों में ज्योति कलश स्थापित किए गए। वहीं भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है।
आपका नाम? जानकी भौरे। ये मंदिर हमारा बहुत पुराना मंदिर है और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। इससे पहले हमारे सास ससुर जो थे वो सब माने यहाँ पे करते थे काम, और यहाँ पे सब लोग आस्था से आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और यहाँ 110 कलश रखे हुए हैं ये वाले नवरात्रे में, और भजन कीर्तन भी होते रहते हैं। और बहुत अष्टमी के दिन हवन पूजन होता है, बहुत भीड़ रहती है। कहाँ से पहुँचते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और कलश स्थापना के लिए बोल के जाते हैं। यहाँ ये भी जानकारी है कि बालाघाट जिले के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ अन्य जगह राज्यों से भी भक्तजन कलश स्थापित करने आते हैं। नहीं, ये अपने यानी कि बालाघाट के आसपास के जितने हैं आते हैं, और जैसे किसी की है आस्था तो वो भी आते हैं दूर के। अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गए किसान की कीटनाशक दवा के सेवन से मौत हो गई। मृतक 52 वर्षीय रामप्रसाद पटले ग्राम सिर्रा निवासी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक रामप्रसाद अपने खेत में दवा का छिड़काव करने गया था। दोपहर तक घर वापस नहीं लौटने पर उसके बेटे ने खेत में जाकर देखा तो उसका पिता बेहोश पड़ा हुआ था। उसे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, फिर जिला अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ इलाज के दौरान रामप्रसाद की मौत हो गई। वारासिवनी में भी वरुण देवता के अवतार झूलेलाल जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गुरु नानक भवन से सुबह बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद यहाँ सामूहिक अरदास, भजन कीर्तन और लंगर हुआ। वहीं शाम को भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली गई। आज क्या है, अपना कल से नया वर्ष भी शुरू हुआ है और आज चेट्री चांद का अपना कार्यक्रम है झूलेलाल जयंती का। और हमारे यहाँ सिंधी समाज और अन्य समाज भी इसको काफ़ी उत्साह से मनाते हैं। और मैं आज हमारे मुखी भी यहाँ बैठे हुए हैं, लक्की रामचंदानी जी हैं और अन्य सारे समाज के मुखिया लोग यहाँ बैठे हैं। इस झूलेलाल जयंती के माध्यम से मैं सिंधी समाज को और मेरे संगठन की ओर से पूरे विधानसभा क्षेत्र को आज चेट्री चांद के उपलक्ष्य में और झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में उनको बधाई देता हूँ। लक्की रामचंदानी पूर्व सिंधी पंचायत अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? झूलेलाल जयंती में सुबह को प्रभात फेरी निकाली गई, बाइक रैली निकाली गई और उसके बाद हमारा बहुत सारा कार्यक्रम है और जब पूजा है उसके बाद, और उसके बाद हमारा भंडारा लंगर कार्यक्रम है। इसके बाद फिर हमारा पूरे नगर भ्रमण के लिए हमारी रैली निकलेगी और की सवारी निकलेगी। उसके बाद विसर्जन हमारा शंकर तालाब में होगा। जो रैली है कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पर समाप्त होगी? मंदिर से प्रारंभ हुई। कौन से चौकों में जाएगी? पूरे नगर पूरा भ्रमण करते हुए नगर मेन रोड पूरे। आज झूलेलाल जयंती के अवसर पर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आज जयंती के अवसर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? ये त्यौहार जो पूरी जनता का जो सहयोग है हमारा, ये है कि आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे और भव्य रूप से झूलेलाल जयंती और भव्य रूप से मनाई जाएगी।
मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम पाथरी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली रोड किनारे खेत में घुसने से ट्रैक्टर चला रहे हमाल की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रैक्टर चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। मृतक हमाल कुंदन आर्मी ग्राम करमसर्रा निवासी है। जानकारी के अनुसार यह सभी हमाल ट्रैक्टर से गोबर खाद लेने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए लोधी समाज के युवा नेता राजा लिल्हारे ने बताया कि 20 मार्च को ग्राम नेत्रा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जाता है और इसी क्रम में ग्राम पंचायत नेत्रा में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से पूरे देश से कई राज्यों से विभिन्न कवि आएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश से है सफर जौनपुरी जी, महाराष्ट्र तुमसर से हैं प्रमोद साहू जी, छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं नीता कंबोज जी, सिवनी से है डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी जी, और बालाघाट से भाई लोधी समाज का गौरव कविता कनक, जो बहुत अच्छी कवित्री के रूप में समाज में अपना एक वर्चस्व बना रही हैं, और घनसौर से हमारे आदरणीय साहिबला दशहरिया जी जो हैं, सरल जी हैं, और बालाघाट से हमारे आदरणीय हिमांशु जैन जी हैं, जो बालाघाट में हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। और बहुत शानदार सा कार्यक्रम आश्रय संस्था के द्वारा किया जाता है, और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही है कि आसपास के क्षेत्रों। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सौरभ लिल्हारे ने बताया कि 20 मार्च को भी रैली निकाली जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 20 मार्च को पूरे देश में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई, जो हमारे लोधी समाज के साथ साथ पूरे देश के समाज के लिए गौरव का विषय है। तो ऐसे महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई की 160वीं जयंती बालाघाट जिला मुख्यालय में 160वीं बलिदान दिवस बालाघाट जिला मुख्यालय में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत अभी राजा भाई ने बताया कि ग्राम नेत्रा में कल शाम 8 बजे संध्या अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत 22 मार्च को बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन एवं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले एक विशाल रैली सर्व समाज के द्वारा निकाली जाएगी, जो नगर का भ्रमण करते हुए वीरांगना रानी अवंती चौक में पहुंचकर वहां पे दीप प्रज्वलित करते हुए वहां पे बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही आगामी 29 मार्च को ग्राम बुनकट्टा कटंगी तहसील में भी वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी लोधी समाज की गौरव वीरांगना रानी अवंतीबाई को जिस तरीके से इतिहास में दबाया गया है,
उस इतिहास में दबाने के कारण आज लोधी समाज। वहीं नेत्रा के सरपंच संतोष लिल्हारे ने भी कार्यक्रमों की जानकारी दी। 20 तारीख को रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। उस के उपलक्ष्य में दूरदराज के ग्राम नेत्रा में कवि अखिल भारतीय कवि हास्य सम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान आसपास के जो ग्राम की जनता है एवं मेरे ग्राम के लोग से मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद करें। मॉयल नगरी भरवेली में भी सर्व व्यापारी संगठन भरवेली और सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ सिंधी समाज द्वारा महाप्रसाद और शरबत का वितरण किया गया। क्या कार्यक्रम है आज? चेटी चंड महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ भरवेली में। यहाँ झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पिछले 11 साल से यहाँ महाप्रसाद का वितरण होता है और इस साल भी चेटी चंड के उपलक्ष्य में, झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में सिंधी व्यापारी संगठन द्वारा यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आज जारी है और ये हर साल मनाया जाता है और आगे मनाया जाता रहेगा। हट्टा क्षेत्र में एक शिक्षक की पत्नी द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक हट्टा निवासी शिक्षक नितिन खंडेलवाल की पत्नी मोनिका खंडेलवाल ने सोमवार शाम 4 बजे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा निवासी मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ था। वह मानसिक रूप से बीमार बताई गई है। हजरत बाबा सैयद हाजी अब्दुल्ला रशीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिवसीय उर्स ऊंटघाटी में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय सालाना उर्स के अवसर पर चादरपोशी, लंगर, कव्वाली सहित अनेक कार्यक्रम हुए। नगर में भी मां भवानी की आराधना का पर्व नवरात्र भक्ति पूर्वक मनाया जा रहा है। यहाँ के विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी स्थित नवदुर्गा मंदिर में नवरात्र पर माता जी की विशेष आराधना की जा रही है। इसी तरह वार्ड नंबर 16 स्थित मां दुर्गा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भी नवरात्र पर विशेष आराधना की जा रही है। युगों युगों से गूंज रहा है शेरों वाली का जयकारा, जहाँ जगह ज्योति मैया की मिट जाता है हर अंधियारा। जय हो ढोल मजीरे बाज रहे हैं, झूम रहा है अंबर सारा, माँ की रहमत बरस रही है, धन्य हो गया जीवन सारा। भवना वाली भोली माँ का देखो भवन निराला, भवना वाली भोली माँ का देखो भवन निराला। ओके शेर पे माँ शेरों वाली आई, भक्तों ने जोत जगाई। भवना वाली भोली माँ का देखो भवन निराला। ओके शेर पे माँ शेरों वाली आई, भक्तों ने जोत जगाई। माँ के भवन पे आजा, आके शीश झुका जा, जयकारे गूंजे देखो चारों सब मिल जयकारे बोल, जयकारे बोल, जयकारे बोल, जयकारे बोल। जय हो नवरात्रों की नवरात्रों में नौ रूपों में आती माँ। जय हो नौ रूपों में दर्शन देके नौ दुर्गा कहलाती माँ। नौ दिन पूजन भजन से मैया अष्टभुजी हर्षाती। अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां भक्तों को दे जाती। आजा बिगड़ी बना जा, आके शीश झुका जा, जयकारा गूंजे देखो चारों कोई लाया चूड़ी चुनरी, कोई नरियल रोली, कोई लाया चूड़ी चुनरी, कोई नरियल रोली। मैं तो लाया मोरी भवानी, भाव भरी तो बोली मोरी माँ। ओ जननी ज्योत जले तोरी माँ, ओ जननी ज्योत जले तोरी माँ। हो जननी ज्योत जले तोरी माँ, हो जन बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया। बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया, बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया। बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया। पैजनिया रे माई पैजनिया, पैजनिया रे माई पैजनिया। हो बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया। बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया। विष्णु लोक में जब बजी रे, एहो माई माँ लक्ष्मी के पाँव पैजनिया। बाजी रे पैजनिया, बाजी रे, बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया। बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से लागू होगा एम शिक्षा मित्र। ई अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज होगी शिक्षकों की उपस्थिति। सोमवार को एक तरफ प्राचार्यों को दिया गया एम शिक्षा मित्र संबंधी प्रशिक्षण, तो दूसरी तरफ ई अटेंडेंस के विरोध में धरने पर बैठे शिक्षक अध्यापक। हर्षोल्लास से मनाई गई भगवान झूलेलाल की जयंती, शोभा यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। जिले में विभिन्न घटनाओं में 6 लोगों की मौत। मंगलवार से शुरू हो रहा है 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य। प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए संयुक्त संविदा संघर्ष मंच ने निकाली चुनरी यात्रा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है नवरात्र पर्व। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।